नमो नमो प्रणाम। प्रणाम। नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। प्रणाम। प्रणाम नमो गुरुजी। रिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयर्याणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सब्बसाहूणम। एषो वञ्चन मुक्कारो सब्बपापपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसीं परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनो शलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा इस 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के द्वितीय प्रकरण और द्वितीय प्रकरण में हम यहाँ पर पंचमी विभक्ति देख रहे हैं। अब पंचमी विभक्ति जो है कि पंचमी विभक्ति का रूप हम लोग देख चुके हैं, अकारांत पुल्लिंग नाम और अकारांत नपुंसकलिंग नामों के। जैसे यहाँ पर देव शब्द हो तो देव शब्द का पंचमी एक वचन अर्थात पंचमी एक वचन में क्या होगा, अर्थात अपादान एक वचन में क्या होगा देव शब्द का? देवात। देवात, सही है। देवात द्विवचन में देवाभ्याम। देवाभ्याम और बहुवचन में देवेभ्यः। देवेभ्यः, सही है। उसी प्रकार जीना शब्द हो तो जीना शब्द का अपादान एक वचन जिनात, द्विवचन जिनाभ्याम, बहुवचन जिनेभ्यः। मुख शब्द हो मुख शब्द का मुखात, द्विवचन मुखाभ्याम, बहुवचन मुखेभ्यः, सही है। वीर शब्द हो वीर शब्द का एक वचन में द्विवचन वीराभ्याम, बहुवचन वीरेभ्यः। इस प्रकार हम यहाँ पर देखें कि पंचमी का और पंचमी का अस्मद सर्वनाम जो है, अस्मद सर्वनाम का पंचमी एक वचन क्या होगा? मद। क्या आता है? मद। द्विवचन में आवाभ्याम, द्विवचन में क्या आता है? आवाभ्याम। और बहुवचन में अस्मद। अस्माभिः नहीं, हम किसका कर रहे हैं? अस्माभिः कहाँ से आ जाएगा? अस्मभ्यम। युष्मद सर्वनाम का तो युष्मद सर्वनाम का पंचमी एक वचन क्या आएगा? त्वद। त्वद। द्विवचन में युवाभ्याम और बहुवचन में युष्मद, सही है। उसी प्रकार तद सर्वनाम का पुल्लिंग में पंचमी एक वचन तस्मात्, क्या आएगा? तस्मात्। द्विवचन में ताभ्याम और बहुवचन में तेभ्यः। उसी प्रकार नपुंसकलिंग में तो सेम टू सेम है कि नपुंसकलिंग में भी क्या आएगा? पंचमी एक वचन तस्मात्, द्विवचन में ताभ्याम और बहुवचन में तेभ्यः। अब यहाँ पर पंचमी है क्या? तब पंचमी को जैसे कि क्रिया करने वाला जो हो उसे कर्ता कहा जाता है, क्रिया का फल जिसमें हो अथवा तो जिसे प्राप्त किया जाता है, जिसकी रचना होती है, जिसकी उत्पत्ति होती है, उसे कौन सी विभक्ति? वो
कर्म है। कर्म कर्म क्रिया करने के लिए अति उपयोगी साधन वह करण कर्म कहलाता है। उपयोगी साधन कर्म जिसके लिए क्रिया करना होता है वह संप्रदान। संप्रदान अब आता है कि अपादान। तो अपादान क्या है? तो अपादान के लिए बोला गया कि जिससे अलग होना हो उसे अपादान कहते हैं। जिससे अलग होना हो उसे अपादान कहते हैं। बाकी सारे म्यूट कर ले, अब जब जरूर होगा तभी अनम्यूट कीजिएगा, बाकी सारे के सारे म्यूट। तो जिससे अलग होना हो वह अपादान है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, किससे अलग हो रहा है? कौन अलग हो रहा है? जो अलग हो रहा है वह करता है, लेकिन जिससे अलग हो रहा है वो क्या होता है? उसे अपादान होता है। तो यहां पर कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो यहां पर पंचमी विभक्ति किसे होगी? वृक्ष को या पत्ता को? किसे होगी? वृक्ष को वृक्ष को। हाँ, क्योंकि वृक्ष जिससे अलग होना होता है उसे पंचमी विभक्ति होती है। और कहां पंचमी विभक्ति लगाया जा सकता है? तो कहे कि बिना अव्यय, क्या यहां पर है कि बिना अव्यय का योग हो, अर्थात जिसके साथ बिना अव्यय लगा हो उस नाम को भी पंचमी होती है। एकमात्र पंचमी नहीं, उसके साथ उसे द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति अथवा पंचमी विभक्ति होती है। यानी बिना अव्यय लगा हो उसको द्वितीय भी होगा, तृतीय भी होगी, या तो फिर पंचमी विभक्ति भी वहां पर लगाया जाता है। अब अपादान जो है कि अपादान दो प्रकार के होते हैं। गुरु जी बिना का एक एग्जांपल बताइए ना, कोई सब बताएंगे, सब बताएंगे, आएगा, थोड़ा सा धीरज रखिए जी। अब यहां पर है कि अपादान जो है कि अपादान दो प्रकार के अपादान होते हैं। एक वास्तविक अपादान और दूसरा काल्पनिक अपादान। वास्तविक अपादान अर्थात वास्तव में, वस्तुतः जो किसी से अलग होता हो उसे वास्तविक अपादान कहा जाता है। जैसे कि यहां पर वृक्ष से पत्ता अलग हो, पत्ता गिरता है, तो एक्चुअल वृक्ष से पत्ता क्या हुआ है? अलग होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये क्या हुआ? वास्तविक अपादान। विमान से बालक गिरता है, तो विमान से बालक गिरता है, तो विमान और बालक ये दोनों पहले एक था, अब बालक गिरता है कहां? किससे? विमान से। तो ये विमान से वास्तव स्वरूप में, ये वास्तविक रूप में वो अलग हुआ है कि नहीं हुआ है? अलग होता है वहां भी। उसी प्रकार और भी ऐसे वाक्य है, लेकिन इस प्रकार के वाक्य जैसे कि बालक महल से चंद्र को देखता है, बालक महल से चंद्र को देखता है। इस वाक्य में बालक क्या महल से अलग हुआ है? नहीं हुआ है ना, यहां पर अलग नहीं हुआ है। फिर भी यहां पर हम क्या बोलते हैं कि बालक महल से चंद्र को देखता है। तो महल से यहां पर जो पंचमी लगाया गया, अपादान लगाया गया, वो अपादान कौन सा होगा? काल्पनिक अपादान। सर्प वृक्ष, सर्प बील से निकलता है, तो सर्प बील से निकलता है, ये वास्तविक के काल्पनिक? बील से वास्तविक है, क्योंकि सर्प वो बील से अलग हो रहा है। फिर दूसरा यहां पर नगर से, नगर के बाहर मंदिर है, या तो नगर से बाहर मंदिर है, ये वास्तविक की काल्पनिक? नगर से काल्पनिक काल्पनिक, क्योंकि वहां पर नगर से बाहर या नगर के बाहर रहे हुए मंदिर कहीं नगर से कहीं अलग नहीं हो रहा है, वो तो वहीं पे है। लेकिन ऐसे भी बोला जाता है। तो इस प्रकार जो वास्तव में ना हो लेकिन कल्पना के स्वरूप में जब जब बोला जाए तो वह अपादान, उस अपादान को कौन सा अपादान कहा जाता है? काल्पनिक अपादान। और जो वास्तव में वो अलग होता है उसे क्या बोला जाता है? वास्तविक अपादान। हाँ जी बोलिए। A77 क्या प्रश्न है?
राम गुरु जी यानी नेचुरल क्रिया जो होती है वो वास्तविक समझना है, मतलब जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वो उसका मतलब नेचुरल है ना, ऐसा कैसे समझना? एक वृक्ष है, ये मान लीजिए ये एक वृक्ष है। वृक्ष में ये बहुत सारे डाली होते हैं और उसमें छोटे 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 पत्ते भी होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। अब यहाँ पर वृक्ष से पत्ता गिरता है, ये पत्ता अब नीचे यहाँ पर गिर चुका है, तो ये पत्ता जो पहले वृक्ष के साथ संबंध वाला था वो वृक्ष से अलग हुआ है कि नहीं हुआ है? हो गया। हो गया। तो ये क्या होगा? वास्तविक अपादान हुआ कि नहीं? ओके। यानी क्या बोला है कि जिससे अलग होना हो उसे क्या कहा जाता है? अपादान कहा जाता है। लेकिन दूसरा, एक यहां पर ये एक महल है और महल के ऊपर एकदम छत पर यहाँ कोई एक बालक है और दूर यहाँ पर एक चंद्र है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि बालक महल से चंद्र को देखता है। तो अब यहाँ पर महल से बोला जाए तो क्या बालक महल से अलग हुआ है कि उसके साथ ही है? महल के साथ ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम से का प्रयोग करते हैं कि नहीं? से का प्रयोग हाँ किया है। से का प्रयोग किया है। तो ये से, तो यहाँ पर क्या होगा कि महल से ये बालक अलग नहीं हुआ है, वो वहीं पर है, लेकिन फिर भी वहां पर से का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या है? एक कल्पना के स्वरूप में वहां पर वो वास्तव में वो अलग नहीं हो रहा है, लेकिन वो यहां से देख रहा है, ये एक कल्पना स्वरूप में वहां पर माना गया है। तो ऐसे पंचमी को, ऐसे जो वहां पर से लगाया गया, अपादान जो लगाया गया है, उस अपादान को कौन सा अपादान कहा जाएगा? काल्पनिक अपादान कहा जाएगा। जी जी गुरुजी। ओके, क्लियर? यस यस गुरुजी। चलिए अब इसी के कुछ उदाहरण यहाँ पर देखेंगे अपादान के। सिर्फ अपादान इतना ही है, जिससे अलग होना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अपादान यहाँ पर कहा जाता है। तो जैसे वृक्षात पर्णम पतति, तो वृक्षात पर्णम पतति क्या अर्थ होगा यहाँ पर? वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो यहाँ पर जो वृक्षात है ये किसमें होगा? वास्तविक के काल्पनिक? वास्तविक अपादान। सगृहात निर्गच्छति, सगृहात निर्गच्छति, यहाँ पर गृहात यहाँ पर जो दिया गया है ये वास्तविक के काल्पनिक? वास्तविक मेघात जलम वर्षति, तो यहाँ पर मेघात जो पंचमी है वो वास्तविक के काल्पनिक? वास्तविक रमेशः विमानात् पतति, तो विमानात् यहाँ पर जो है वो वास्तविक की काल्पनिक? वास्तविक संजीवः ग्रामात् आगच्छति, तो ग्रामात् ये काल्पनिक के वास्तविक? वास्तविक। सप्रासादात् पश्यति, तो इसमें प्रासादात् वास्तविक की काल्पनिक? वास्तविक नहीं, यहाँ पर काल्पनिक। काल्पनिक है गुरुजी। वह महल से देखता है, तो वह नामक जो व्यक्ति है वो कहीं महल से अलग नहीं हुआ है। क्या होगा ये? काल्पनिक। आचार्यात् संस्कृतम पठति, तो आचार्य से संस्कृत पढ़ते हैं, ये वास्तविक के काल्पनिक? ये काल्पनिक है। बिलात सर्प प्रभवती, तो बिल से सर्प निकलता है, वास्तविक के काल्पनिक? वास्तविक। नगरात बहिः मंदिरम वर्तते, तो नगरात वास्तविक की काल्पनिक? काल्पनिक। धनात विद्या गरीयसी, धन से विद्या बड़ी है, तो ये क्या है? वास्तविक की काल्पनिक? काल्पनिक। जननी जन्मभूमि च, यानी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी, तो ये स्वर्गात जो है ये स्वर्गात यहाँ पर काल्पनिक के वास्तविक? काल्पनिक। सज्जनाः पापात् विरमन्ति, ये काल्पनिक के वास्तविक? ये भी काल्पनिक है। तो इस प्रकार ये जो है कि कुछ ऐसे अपादान अर्थात से होता है,
लेकिन से दो प्रकार से, एक वास्तव में वो अलग होता है और एक वास्तव में अलग नहीं, लेकिन बुद्धि से, उसकी विशेषता से, उनकी गुण से जिसे अलग किया जाता है, ऐसे से जब अपादान लगाया जाए उस अपादान को कौन सा अपादान कहा जाएगा? काल्पनिक अपादान कहा जाता है। कुछ उदाहरण जैसे अभी अभी आया था कि बिना अव्यय के साथ, नाम को बिना अव्यय जिस नाम के साथ लगा हुआ होता है उसे द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। या तो द्वितीय विभक्ति, या तो तृतीय विभक्ति, या तो पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण के स्वरूप में द्वितीय वाला कि यहाँ पर एक है कि ज्ञानम मुक्ति न भवति, इसमें बिना लगाया गया, तब बिना मुक्ति न भवति, तब ज्ञान शब्द जोड़ना हो तो उसमें तीनों तीन हम लिख सकते हैं। ज्ञानम बिना मुक्ति न भवति द्वितीय का उपयोग करें तब, या तो फिर ज्ञानेन बिना मुक्ति ही न भवति, या तो फिर ज्ञानात बिना मुक्ति न भवति। अर्थ, अब प्रश्न आता है कि अर्थ तो एक ही होगा। एक ही है। क्या होगा? ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, अतः मुक्ति नहीं है। उसी प्रकार जलम बिना जीवनम नास्ति, तो यहाँ पर जलम को कौन सी विभक्ति किया गया? द्वितीया। जलेन बिना जीवनम नास्ति, यहाँ पर तृतीया। अथवा तो जलात बिना जीवनम नास्ति, तो फिर यहाँ भी क्या? द्वितीया, तृतीया, पंचमी, यानी बिना अव्यय के साथ तीनों में से हम कोई भी लगा सकते हैं। या तो द्वितीय विभक्ति लगा सकते हैं, या तो तृतीय विभक्ति लग सकती है, या तो फिर पंचमी विभक्ति लगाया जा सकता है। यानी पानी के बिना जीवन नहीं है। अभ्यासम बिना छात्रः उत्तीर्ण न भवति, या तो अभ्यासेन बिना छात्रः उत्तीर्ण न भवति, या तो फिर अभ्यासात बिना छात्रः उत्तीर्ण न भवति। यानी अभ्यास के बिना छात्र उत्तीर्ण नहीं होता है। उसी प्रकार उत्तीर्ण, सॉरी गुरुजी, बोलिए। उत्तीर्ण को भी प्रथमा क्यों हुई? क्योंकि उत्तीर्ण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? उत्तीर्ण नहीं होता है, विशेषण है। विशेषण। और छात्र भी विशेष है, क्योंकि विशेष का विशेषण है। छात्र का विशेषण है। कैसे छात्र है? कि वो अभ्यास के बिना छात्र उत्तीर्ण नहीं होता है। चलिए, उसी प्रकार कुछ और उदाहरण जो आपको लगे यहां पर लिखा जा सकता है। कोई और उदाहरण यहां पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये क्या धर्मम बिना मुक्ति न भवति। हाँ, हो सकता है कि धर्मम बिना मुक्ति न भवति, धर्मात बिना, धर्मेण बिना, ऐसे लिखा जा सकता है। जो आए यहाँ पर कुछ भी ऐसा साधारण वाक्य, व्यवहार वाक्य वाले भी विनय बिना विद्या नहीं। हाँ, विनय बिना विद्या नहीं है, वो भी होगा। यानी विनयम बिना, विनयेन बिना, अथवा तो विनयात बिना। चलिए, अब यहाँ पर जो है गुरुजी एक क्वेश्चन था। बोलिए। गुरुजी, आपने संजीव ग्रामात आगच्छति, इसको कैसा लेंगे अपन? काल्पनिक लेंगे? नहीं, काल्पनिक नहीं, वास्तविक ही लेंगे। अच्छा। और ये नगरात बही मंदिर वर्षे, नगर के बाहर है ना, यहाँ पर नगर से अलग बोला जाता है कि नगर से बाहर मंदिर है। मंदिर कहीं वो नगर से अलग नहीं हो रहा है, वो जहाँ है उसी स्थान पर है ना। अच्छा, ये स्थान है तो उसी स्थान पर ना, उससे अलग तो नहीं होता है नगर से, तो वो तो अलग तो नहीं। नगर के बाहर कोई स्थान में एक मंदिर है तो वो कहीं मंदिर अब एक जगह था, फिर दूसरी जगह हो गया, तीसरी जगह हो गया, ऐसे तो नहीं होता है ना। नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या होगा? काल्पनिक। और सज्जना पापात भी रमनती, ये काल्पनिक क्यों लिया गुरुजी अपन ने? पाप से तो अलग हो गया ना। पाप से अलग हो गए। पाप रूपी कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है, वो सामान्य गुण है। ये गुण के कारण पहले भी यहाँ पर काल्पनिक का क्या अर्थ किया था कि कोई उसके गुण से अलग किया जाए, बुद्धि से अलग किया जाए, उसके विशेषता से अलग किया जाए, तो वो सब काल्पनिक में आता है। ओके, ये समझ गया जी। मेरा एक प्रश्न था। बोलिए जी। संधि नियम। हाँ जी,
आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट कर कर पूछें। ओके, चलिए आगे। अब हम यहाँ पर वाक्यानुवाद देखेंगे। तो वाक्यानुवाद देखिए क्या है यहाँ पर। श्री महावीर अंगों पर से अलंकारों को छोड़ते हैं। सही है। चलिए यहाँ पर सर्वप्रथम हम क्रियापद देखेंगे। क्रियापद क्या है? छोड़ते हैं। छोड़ना। यहाँ पर छोड़ते हैं, यानी छोड़ते हैं का मतलब त्याग करते हैं। त्यजन्ति तो त्याग करने के लिए यहाँ पर क्या है कि त्याग करने के लिए त्यज धातु। त्यज धातु भी है और एक धातु भी है। कौन सा धातु है? मुच्चन्ति। मूच धातु भी है। कौन सा धातु? जी। तो मूच धातु। तो मूच धातु कौन सा गण के हैं? हाँ जी, और उभयपदी है कुछ। छठे गण का है, उभयपदी है। और ये आदेश वाला धातु है। मुच का क्या हो जाता है? मुंच। मूंछ का मूंछ होता है। यहाँ पर मूंछ का मूंछ होता है। तो दोनों त्याज धातु भी लिया जा सकता है या तो फिर मूंछ धातु भी लिया जा सकता है। चलिए हम मूंछ धातु को ही यहाँ पर लेंगे। तो भूष ले सकते हैं, भूष्यंती, भूष धातु। क्या अर्थ होता है भूष धातु का? आभूषण है तो छोड़ना हो तो भूष धातु का क्या अर्थ होता है? એ તો અલંકાર નો ભૂષ કર્યું ગુરુજી। भूष धातु का अर्थ शोभायमान के अर्थ में है। ओके गुरुजी। तो यहाँ पर क्या होगा? तो चलिए मुच धातु यहाँ पर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मुंचन्ति। क्या करेंगे यहाँ पर? मुंचन्ति। या तो फिर एक वचन कीजिए, क्योंकि कर्ता एक वचन में है तो मुंचति कीजिए। क्या करेंगे यहाँ पर? मुंचति। तो फिर यहाँ पर छोड़ते हैं क्यों लिखा गया? क्योंकि भगवान महावीर मानवाचक लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर या तो फिर अगर यहाँ पर मुंचन्ति करेंगे तो फिर यहाँ पर महावीर नहीं होगा। क्या करना है? वहां पर बहुवचन कर देना है, महावीराहा। लेकिन यहाँ पर मानवाचक के लिए ऐसे संस्कृत में यहाँ पर एक वचन में ही इसका प्रयोग करेंगे। तो एक वचन में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर मुंचति। मुंचति। कौन छोड़ते हैं? महावीर। श्री महावीर। क्या आएगा? श्री महावीर मुंचति। क्या छोड़ता है? क्या छोड़ते हैं? अलंकारों को। तो फिर क्या होगा? अलंकाराणि नहीं, अलंकार पुल्लिंग शब्द। अलंकारान। क्या होगा यहाँ पर? अलंकारान। क्या होगा यहाँ पर? अलंकारान। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अलंकारान। अलंकारान। बहुवचन है ना गुरुजी? इसीलिए तो बहुवचन लिया गया। जी। अलंकारान मुंचति अथवा तो त्यजति। दोनों में संधि होगी। त्यजति करेंगे तो भी संधि होगी, और यहाँ पर यहाँ मुंचति करेंगे तो भी संधि होगी। दोनों यहाँ पर देखेंगे। अब अलंकार को छोड़ते हैं किससे? अंगों पर से। कितने अंग हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंगेभ्यः। क्या होगा यहाँ पर? अंगेभ्यः। कौन छोड़ते हैं? तो यहाँ पर है श्री महावीर या तो श्री वीर, जो लिखना है। तो क्या होगा? श्री महावीर अंगेभ्यः अलंकारान मुंचति। चलिए संधि करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले श्री महावीरो हो जाएगा, क्योंकि सौ के रौ के पूर्व में अ है, पीछे अ आया है, इसलिए रौ का ऊ का ओ। तो क्या होगा? श्री महावीरो। अब अंगेभ्य का उसी प्रकार क्या होगा? अंगेभ्यो। और एक चीज होगा यहाँ पर, अ निकलने के बाद क्या हो जाएगा? अवग्रह। यहाँ भी अंगेभ्यो के बाद क्या होगा?
अवग्रह। अवग्रह। अब अलंकारान मुंचति, इन दोनों को जोड़ दीजिए। या तो अगर ये मुंचति ना लिखें, यहाँ पर त्यजति लिखें। क्या लिखें? त्यजति। तो तब भी संधि होगी। क्या संधि होगी त्यजति करेंगे तो पदांत न के बाद च या छ, ट या ठ, त या थ आने पर क्या होता है? ताले हो जाएगा और अनुस्वार भी हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या का नौ का यहाँ पर क्या होगा? दंत स होगा और उसके साथ त्यजति आ जाएगा। त्यजति, यहाँ पर त्यजति होगा और साथ में क्या होगा? पूर्व के अक्षर के ऊपर अनुस्वार अथवा अनुनासिक, यानी संपूर्ण वाक्य क्या हुआ? श्री महावीरो, श्री महावीरोंगेभ्योऽलंकारांस त्यजति या तो अलंकारान मुंचति। चलिए दूसरा वाक्य। दूसरा वाक्य क्या है यहाँ पर? अब वह घर से अब वह घर से कहाँ जाता है। अब वह घर से कहाँ जाता है? क्रियापद जाता है। जाने के लिए धातु गम धातु है। तो गम धातु यहाँ पर जाता है, एक वचन में या बहुवचन में? किसमें है? एक वचन। एक वचन में। तो फिर क्या होगा यहाँ पर? गच्छति। सही है, यहाँ पर गच्छति। कौन जाता है? तो वह के लिए स गच्छति। ठीक है। अब कहाँ? तो कहाँ के लिए एक अव्यय है। कौन सा अव्यय? वो भी है ना, कुत्र भी है कोई? कुत्र भी है, कुतः भी है। कुत्र आएगा। क्या आएगा? कुत्र या तो क्व, दोनों लिखा जा सकते। क्व या तो कुत्र। तो यहाँ पर कुत्र लिखेंगे कि कुत्र गच्छति। कहाँ से? घर से, गृहात। घर से। तो यहाँ पर क्या होगा? गृहात। गृह यानी तो घर हुआ, उसका विभक्ति लगाएंगे कि नहीं? घर से। तो क्या होगा? गृहात। अब तो अब के लिए यहाँ पर क्या होगा? अधुना। यानी संपूर्ण वाक्य क्या हो? अधुना स गृहात कुत्र गच्छति। तो इसमें संधि है। तो गुरुजी वह का भी लगाएंगे, वह का भी घर का विशेषण। क्या? वह घर का विशेषण नहीं घर। है। वह घर नहीं है, वो तो करता है। तो स हमने लगाया। हाँ ठीक है। वो तो करता है। जी जी गुरुजी। कौन जाता है? मेरा तो फर्स्ट वह लैंग्वेज जाता हिंदी है। नहीं है ना। यानी यहाँ पर क्या हो? अधुना स गृहात कुत्र गच्छति। इसमें संधि है कि नहीं? नहीं है। पहले एक तो का द होता, लेकिन फिर से अघोष आ गया है, इसलिए तो का तो ही रहेगा। और कुछ यहाँ पर संधि नहीं है। चलिए दूसरा वाक्य। वह तुम्हारे पास से धन चाहता है। तो धन चाहता है, तो चाहने के लिए धातु स्पृहा धातु है। तो स्पृहा धातु चाहता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्पृहयति। स्पृहयति 10वें गण का है। क्या होगा? स्पृहयति। कौन चाहता है? वह। तो वह के लिए स स्पृहयति, वह चाहता है। क्या चाहता है? धन। तो धन को द्वितीय अर्थात क्या होगा यहाँ पर? धनम। कर देते हैं, अनुस्वार लगा देते हैं। इसमें म और म का अनुस्वार कर देना है। ठीक है। किसके पास से? तुम्हारे पास से। तो फिर इसको कौन सी विभक्ति? पंचमी। त्वद। तो फिर पंचमी का क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा? तुम्हारे पास से अर्थात ये है एक वचन ही। तो एक वचन है तो क्या करेंगे यहाँ पर? तो फिर क्या होगा? स्वत्वद धन स्पृहयति।
संधि गुरुजी है तस्मात इसमें। में त्वद क्यों? तो आज कहते थे गुरुजी। पंचमी है ना, तू यशमत का रूप है। युष्मत सर्वनाम का युष्मत- पंचमी एक वचन। त्वद जी हाँ गुरुजी। हाँ हाँ गुरुजी। चलिए संधि करेंगे तो क्या होगी, तो संधि करेंगे तो ये ध इसके नीचे आ जाएगा और कुछ नहीं, त्वधनम, और कुछ नहीं होगा। कैसे लिखा जाएगा, तो इसी प्रकार से द के नीचे क्या आ जाएगा, ध आ जाएगा, और न के ऊपर अनुस्वार, और कुछ संधि नहीं है। गुरुजी हाँ जी, स्मृति के बदले इच्छति लिख सकते हैं क्या? इच्छति भी लिखा जा सकता है। जी जी। चलिए, गुरुजी पास के लिए कुछ नहीं होगा, पास से धन। नहीं, वर तुम्हारे पास के लिए ही यहाँ पर त्वद सर्वनाम है, होता है, लेकिन तब वहां पर त्वद, वहां पर पंचमी नहीं होगा, तब वहां पर उसे षष्ठी तब करना पड़ेगा। तब करना। तब वहां पर तब क्या नहीं होगा, ना, युष्म षष्ठी का ही। होगा। तो जी। षष्ठी होगा, तो षष्ठी अभी तक नहीं सीखी है, इसलिए जी। क्या करना है, तुम्हारे पास से, यानी उसके लिए ही यहाँ पर त्वद का प्रयोग कर दिए। चलिए, उसके बाद वाला वाक्य क्या है, अनुस्वार का गुरुजी। धन बिना मनुष्य मोहित होता है। धन बिना मनुष्य मोहित होता है। मोहित होने के लिए मुह्यति, मोह धातु कौन से गण के हैं, चौथे चौथे गण छठे गण के। के। चौथे गण के हैं। तो फिर क्या होगा यहाँ पर, मुह्यति। मुह्यति। सही है, धनम बिना। मुह्यति, मुहायति नहीं, मुहायति करेंगे तो दसवां गण की तरह हो जाएगा, कि ये दसवां गण की तरह नहीं है। क्या है इसमें, मुहियति, मुह्यति पहले मोहित होता है। कौन मोहित होता है, जनः, मनुष्य। मनुष्य, अर्थात जनः, जनः धनम मुह्यति। बिना जना क्या है, मुह्यति। बीना, तब वीणा के लिए यहाँ पर वीणा अव्यय, हम कौन और पंचमी लेंगे यहाँ पर, वीणा धनात् अव्यय वीणा। के साथ अभी अभी देखे कौन कौन सी विभक्ति लग सकती है, द्वितीय तृतीय पंचमी। द्वितीय धनम, तृतीय पंचमी। धनम, धनेन, धनात्। तो इसमें तीनों तीन यहाँ पर किया जाता है, जो कि अभी हम पंचमी का पाठ सीख रहे हैं, तो यहाँ पर पंचमी का ही लिखेंगे। तो धनात्। पंचमी लिखेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर, धनात्। ऐसे धनम बिना और धनेन बिना भी हो सकता है, लेकिन अभी जी, पंचमी का पाठ चल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पंचमी लिख रहे हैं, यानी धनात् बिना जनः मुह्यति। मुह्यति। चलिए संधि, धनाद कर दो मुझे, द का द जो कर दे। द का द होगा, क्यों, अभी अभी हम लोग नियम गोश देखे है। कि पद के गोशवान है। अंत में धूट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा तीसरा अक्षर, अर्थात त का क्या बन जाएगा यहाँ पर, द। धनाद, द का द क्या हो हो गया। जाएगा, धनाद। ये धनाद किए, उसके बाद व को नीचे भी लिखा जा सकता है, इसके साथ वो कर दीजिए, तो फिर ये क्या बनेगा, इस तरह से बन जाएगा, धनाद वीणा। ऐसे धनम समझे। करे तो गुरुजी ना हो ने मत। हाँ जी, धनम बिना लखे। नहीं, आप जो यहाँ पर लिखा गया, अभी अभी मैं क्या बोला, अभी हाँ हाँ धनात्नु छे। अभी किसका यहाँ पर चल रहा है कि पंचमी का पाठ चल रहा है, इसलिए यहाँ पर पंचमी लिखे, और पंचमी के अनुसार हम यहाँ पर संधि कर रहे हैं। धनम क्या जा सकता है, धनम बिना भी होगा, धनेन बिना भी होगा, तो वहां पर कोई संधि नहीं, सिर्फ म, अगर म हो तो अनुस्वार होगा, धनेनो में कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो संधि है कि धनात् था, उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, धनाद वीणा। और फिर जनः का क्या हो जाएगा, जनो। के पूर्व में और पीछे घोषमान, यानी जनो, यानी क्या होगा, धनाद वीणा जनो मुह्यति। चलिए उसके बाद वाला वाक्य, राजा चोरों से हमारा रक्षण करता है। राजा रक्षति। चोरों से हमारा रक्षण करता है, तो इसमें रक्षति। यहाँ पर करता है, अर्थात क्या होगा यहाँ पर, रक्षण करना, रक्ष धातु। रक्षण रक्षति। करने के लिए धातु रक्षति, रक्ष धातु। रक्ष धातु है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रक्षति। रक्षति, रक्षति। रक्षति, कौन रक्षण करता है, राजा। राजा के लिए नृपः नृपः रक्षति। अब यहाँ पर जो है हमारा,
यहाँ पर हमारा रक्षण यानी हमको रक्षते हैं। यहाँ पर जी। है ये षष्ठी दिख रहा है, लेकिन रक्षण का असमान। फल किसमें है? हम पे है। हमारे में तो इसीलिए क्रिया का फल जिसे हो उसे कौन सी विभक्ति? द्वितीय। द्वितीया। द्वितीया। यहाँ पर दिख रहा है षष्ठी, लेकिन यहाँ पर षष्ठी नहीं कर सकते हैं। षष्ठी कब होगा? अगर करता है इतना क्रियापद लें और रक्षण को द्वितीया लिया जाए, तब हमारे में क्या होगा? तब वहां पर षष्ठी होगा। लेकिन करने के लिए क्रू धातु, ये तो मध्यमा में सीखेंगे, ये तो अभी आया नहीं, इसीलिए अभी धातु क्या लिया गया है? रक्षण करना। इसीलिए ये षष्ठी ना करके यह क्रिया का फल जिसे हो उसे द्वितीया। तो द्वितीया के लिए यहाँ पर क्या आएगा? असमान। असमान। सही है। क्या आ जाएगा यहाँ पर? असमान। असमान। यानी नृपः असमान रक्षति। किससे? चोरों से। तो कितने चौरेभ्य। चोर हैं? चौरेभ्य। अर्थात क्या होगा? चौरेभ्य। व्यः। क्या हो जाएगा यहाँ पर? चौरेभ्य। व्यः। अर्थात नृपः चौरेभ्यः अस्मान् रक्षति। संधि तो पदांतर के बाद च या छ, ट या ठ, त या थ आए तो फिर क्या होता है? तो फिर ये विसर्ग का क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा? नृपस् चौरेभ्य। अब चौरेभ्य और आसमान तो सौ के र के पूर्व में अ, पीछे अ, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ओ। चौरेभ्यो। चौरेभ्यो। अवग्रह। आसमान जो है, आसमान का अ निकल जाएगा। आसमान का अ निकल कर क्या होगा? अवग्रह। अवग्रह आ जाएगा। यानी नृपस् चौरेभ्योस्मान रक्षति। चलिए उसके बाद रमेश विमान से गिरता है। गिरने के लिए धातु पतति। पत धातु है। तो पत धातु है तो फिर यहाँ पर क्या होगा? पतति। पतति। कह पतति? रमेशः। रमेशः पतति। कौन गिरता है? तो रमेश गिरता है। रमेशः पतति। कस्मात्? विमानात्। विमानात्। क्या आ जाएगा यहाँ पर? विमानात्। रमेशो। रमेशः विमानात् पतति। संधि रमेशो। रमेशो हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। रमेशो विमानात् पतति। राजा। हाँ जी, विमानात का विमानयात नहीं कर सकते? क्या करना है? विमानयात। क्यों विमानयात? ये कौन सा नया शब्द आया? विमानयान शब्द कहाँ से आ गया? ओके, विमानयान है। नहीं, विमानयान नहीं, विमान के लिए विमान शब्द ही है। ओके। चलिए, राजा गांव से जाता है तो जाता है क्रियापद जाता है तो जाने के लिए धातु गम। गम धातु है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? गच्छति। गच्छति। जाता है। कह गच्छति? नृपः गच्छति। नृपः गच्छति। राजा गच्छति। नृपः कह गच्छति। गच्छति? नृपः गच्छति। नृपः कस्मात् गच्छति? नृपः ग्रामात् गच्छति। नृपः ग्रामात् गच्छति। नृपः कस्मात् गच्छति? नृपः ग्रामात् गच्छति। चलिए इसकी संधि नृपो ग्रामात्। के पूर्व में ओ है, पीछे गोस्पान है, अर्थात ग्रामात् नृपो। और तो का द हो जाएगा। द हो जाएगा। द का द हो जाएगा ग्रामात्। और इसके नीचे भी ग लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर नहीं लिखते हैं तो फिर डायरेक्ट ये द आधा और गच्छति भी लिखा जा सकता है। साथ में लिखे तो गुरुजी ग्रामर के नीचे ग लिख के फिर छाती। हाँ, फिर गच्छति, जो ग यहाँ आएगा फिर क्षति कर देना है। जी। चलिए उसके बाद वाला वृक्ष से फल गिरते हैं। वृक्ष से फल गिरते हैं। गिरने के लिए धातु पत। तो ये गिरते हैं। एक वचन, पतंती। बहुवचन। बहुवचन। बहुवचन तो फिर क्या आएगा?
पतंती पतंती, सही है। क्या आएगा? पतंती। कानी पतंती, वृक्ष वृक्षात नहीं। अरे कानी फलानी फलानी सॉरी सॉरी कानी फलानी, फलानी फलानी क्या गिरता है? कौन गिरता है? तो फल गिरते हैं। तो क्या होगा कि फलानी पतंती कस्मात वृक्षात वृक्षात, कस्मात तो वृक्षात, वृक्षात फलानी पतंती। पतंती। इसमें संधि है? नहीं है गुरुजी, नहीं है। वृक्षात होगा ना? हाँ जी, नहीं अघोष है ना, अघोष है अच्छा नहीं। हाँ, ओके ओके, हाँ ध्यान है। भूषण शिष्य आचार्य से पढ़ते हैं। शिष्य पठन हाँ आचार्यों से पढ़ते हैं यानी पढ़ने के लिए धातु पठ धातु। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? पठंती पठंती, सही है। पठंती के पठंती, आचार्य आचार्य पढ़ते हैं। सॉरी नहीं शिष्याः पठन्ति, के पठन्ति, शिष्याः पठन्ति कस्मात् आचार्य आचार्यात्, कस्मात् तो आचार्यात्। तो क्या हुआ? शिष्याः आचार्यात् पठन्ति। शिष्याः आचार्यात् किं करोति? किं कुर्वन्ति? शिष्या आचार्यान् पठन्ति। शिष्याः आचार्यात् पठन्ति। के आचार्यात् पठन्ति? शिष्याः आचार्यात् पठन्ति। शिष्याः कस्मात् पठन्ति? शिष्याः आचार्यात् पठन्ति। चलिए संधि विसर्ग का लोप विसर्ग का लोप हो जाएगा। स के र के पूर्व में अवर्ण हो और उसके बाद कोई भी स्वर आए तो फिर विसर्ग का यानी र का लोप होता है। और फिर बाद में और कोई संधि नहीं है क्योंकि पीछे अघोष है, इसलिए तो का तो ही रहेगा। वह जिनालय से, वह घर से जिनालय जाता है। वह घर से जिनालय जाता है अर्थात गच्छति गच्छति। कह गच्छति, स गच्छति, कह गच्छति स गच्छति। स कुत्र गच्छति? जिनालयम जिनालयम क्रिया का फल या तो जिसे प्राप्त किया जाता है उसे द्वितीया, इसीलिए क्या होगा इसमें? जिनालयम। जिनालयम गच्छति कस्मात् गृहात् गृहात् जिनालयम गच्छति। गृहात् जिनालयम किं करोति? जिनालयम गच्छति। कस्मात् जिनालयम गच्छति? जिनालयम गच्छति। गृहात् कुत्र गच्छति? गृहात् जिनालयम गच्छति। जिनालयम गच्छति। गृहात् जिनालयम कः गच्छति? जिनालयम गच्छति। चलिए संधि सिर्फ यहाँ पर अभी तक के संधि के लिए ये तो का द करना है। ये भी संपूर्ण संधि नहीं है। संपूर्ण संधि आगे जाकर और एक आएगा। क्या आएगा? वो हम नेक्स्ट पार्ट में मतलब तीसरे पार्ट में देखेंगे क्योंकि ये द नहीं रहेगा। द का भी क्या हो जाएगा? आधा ज हो जाएगा। ये लेकिन अभी तक के लिए इसको क्या करना है? तो का सिर्फ द करना है और कुछ यहाँ पर संधि नहीं, मौका अनुसार कर देना है। चलिए उसके बाद वाला धर्म। किसका आवाज आ रहा है? बैकग्राउंड कौन बातें कर रहे हैं वो म्यूट कर दें।
15 और 16, A15 A16 बंद कर दें। चलिए उसके बाद वाला, धर्म बिना सुख नहीं है। पहला तो है के लिए अस्ति अस्तातु अस्ति, है के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, अस्ति। नहीं है, आगे नौ लगा न। देंगे, नास्ति नास्ति। क्या नहीं है, कौन नहीं है, तो सुख नहीं है, तो क्या सुख नहीं, होगा यहाँ सुख। पर, सुख सुखम नास्ति। अब बिना है तो इसमें बिना लगा देंगे। धर्मात बिना। अब क्या है, इसमें द्वितीय तृतीय पंचमी कुछ भी लगाया जा सकता है। चूंकि जी। यहाँ पंचमी का पाठ कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर पंचमी का ही यहाँ पर लिखते हैं, तो क्या होगा, धर्मात। बाकी धर्मम बिना भी लिखा जा सकता है, धर्मेन बिना भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पंचमी का पाठ कर रहे हैं अतः यहाँ पर क्या लिख देंगे, धर्मात बिना। यानी धर्मात बिना सुखम नास्ति। पहला संधि तो का क्या होगा, दो, और दो के नीचे वो यहाँ पर जोड़ देना है, धर्मात बिना कर देना है। और सुखम नास्ति, और समान स्वर के बाद सौ समान स्वर आए तो सौ मिलके दीर्घ हो जाता, नास्ति। स्व दीर्घ और स्व दीर्घ होगा तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर नास्ति। नास्ति। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर नास्ति कर देंगे, नास्ति इति नास्ति। उसके बाद वाला, अभ्यास के बिना छात्र उत्तीर्ण नहीं होता है। ये तो आगे देख लें, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। बिना अव्यय वाला में हम देखे थे ना जी, हाँ जी गुरुजी, लिख लिया। तो वहां पर वही करना है, अभ्यासम बिना, अभ्यासेन बिना, या तो अभ्यासात बिना छात्रः उत्तीर्णः न भवति। न अस्ति, न भवति गुरुजी, भवति करें यहाँ पर गुरुजी। यहाँ पर भवति होता है जी, भवति। ओके। चलिए आगे, घोड़ा से गिरता है, कौन गिरता है ये यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन गिरता है अर्थात पतति, गिरता है पतति। गिरता के पतति होगा, अश्वात। अश्वात। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नहीं दिया गया है करता, तो यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे, अश्वात पतति। इसकी संधि कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगी। चलिए, तुम दोनों दुकान से लड्डू ले जाते हो। ले जाने के लिए धातु नी का आदेश धातु है, कौन है, तुम दोनों है, तो इसमें क्या होगा, नयथः या तो फिर नये थे। क्या करना है, नयथः या तो नये थे। क्यों, क्योंकि उभयपदी है, उभयपदी है। परस्मैपदी लिखेंगे तो नयथः, आत्मनिपदी करेंगे तो नए थे। कौन ले जाते हैं, तुम दोनों, अर्थात युवाम नयथः या तो नए थे। क्या ले जाते हो, मोदकानी। मोदकानी। क्यों, मोदक का शब्द पुल्लिंग शब्द है, तो मोदकानी कहाँ से हो जाएगा, मोदकान। हाँ, क्या होगा यहाँ पर, मोदकान। कहाँ से, दुकान से। दुकान के लिए आपण शब्द है, आपणात। तो युवाम आपणात मोदकान नयथः अथवा तो नए थे। चलिए संधि, तो मौ के साथ मा जुड़ जाएगा, अर्थात क्या होगा, युवा मा। ये तो जो है, तो के बाद भी क्या है, ये मोदकान, ये क्या है, द हो जाएगा, यानी तो का क्या होगा, दो होगा। और दो के बाद ये दो का नौ भी किया, यहाँ पर नौ भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पीछे पांचवा अक्षर है मोदक, तो ये दो का ये क्या हो जाएगा, नौ भी हो सकता है। और उसके साथ म जोड़ दीजिए, यानी क्या होगा, मोदकान। और फिर आगे यहाँ पर क्या होगा, नयथः अथवा तो नए थे। जो करना है, नए थे अथवा तो नयथः।
गुरुजी यहाँ पे न क्यों लिखा हमने मोदकान के पहले? ये 9 क्यों लिखा? दो था। एक अभिनियम आया कि 5वें अक्षर से पहले तीसरा अक्षर हो तो उसी वर्ग का उसका 5वां अक्षर होता है कि नहीं, विकल्प से। जी जी गुरुजी, जी जी गुरुजी, जी ध्यान है। ओके, गुरु चलिए। अपना से लेके हाँ जी, दुकान। आपन का मतलब होता है दुकान। गुरु जी, हाँ जी, इसमें युवाम के बदले युवाभ्याम नहीं लिख सकते हैं? क्यों युवाभ्याम लिखेंगे? कर्ता कौन है? कर्ता को कौन सी विभक्ति लगती है? युवाभ्याम क्यों करना है? युवाभ्याम में तो द्विवचन हो जाता है। वो पहले वाला लिखना है। ओके, मी बस मस में हम आवाम वयम का लगना मी बस मस का यहाँ प्रश्न है ही नहीं। नहीं। ओके ओके, यहाँ पर कर्ता है ले जाते हो। कौन ले जाते हैं? तुम दोनों। तुम दोनों। तो तुम तो कौन से पूछा जाए, वो कर्ता होता है। और कर्ता को कौन सी विभक्ति? कर्ता को पहली विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति। तो इसीलिए युवाभ्याम कर देंगे तो भ्याम कहाँ पर आता है? तृतीया चतुर्थी पंचमी। तो वो तो कर्ता, तो कर्ता को तृतीया चतुर्थी पंचमी, तो वो कैसे लगा सकते हैं? नहीं ले सकते गुरु, समझ गए। चलिए, आगे का जो वाक्यानुवाद है वो वाक्यानुवाद करके लाइएगा। नेक्स्ट क्लास में आगे का वाक्यानुवाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, धन्यवादः। प्रणाम। नमो नमः। प्रणाम।